नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, मुखालिफिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ अमल था वो अदल व इंसाफ पर मबनी था। जी हाँ दोस्तों, कि मुखालिफिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल अदल व इंसाफ पर मबनी था। यही वजह है कि यहूदियों में से बहुत सारे यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते थे, ऐज़ा पहुँचाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर देते थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नरमी के साथ पेश आते थे। उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत रवैये के साथ कभी पेश नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर भी आप अखलाक़ हसना का मुज़ाहरा करते हुए उनसे मिलते हैं, क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको दोनों जहान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ रहमत बनाकर भेजा। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सिखाया गया कि अखलाक़ हसना का मुज़ाहरा करना है, क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर क्या है। दोस्तों, आज अगर मुसलमान अखलाक़ हसना का इजहार करते हैं, अच्छे कैरेक्टर का वो इजहार करते हैं जो कुरान मजीद उसे सिखाता है, जो दीन इस्लाम में उन्हें सिखाया जाता, अगर उसका वो मुज़ाहरा करता है तो यकीनन लोग इनसे मुताअस्सिर होते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक शख्स आला तालीम हासिल करने के लिए वो जर्मनी गया। वो कहते हैं कि मैं जिस फ़्लाइट में रह रहा था, सामने वाले फ़्लाइट में भी एक जर्मन रहता था। कुछ दिनों के बाद देखा कि वो किसी सफ़र पर चला गया, लेकिन अखबार वाले आते और वहाँ अखबार रख करके चले जाते। क्या एक दिन गुजर जाने के बाद जब पता किया कि ये कहाँ गए हैं, तो मालूम ये हुआ कि वो सफ़र पर गए हुए हैं, उनके ताले बंद थे। तो इस शख्स ने क्या किया कि उनके अखबार को उठा करके ला करके तहज़ीब से और मुनज़्ज़म और तरतीब से रखने लगे। जब एक दो महीना के बाद वो वापस आए, जर्मन को ये अखबार ले जा करके दिया और कहा कि ये आपकी अमानत है, मैंने इसको हिफाजत से रखा। उसने पूछा ताज्जुब से कि क्या इसके बदले में कोई रुपया पैसा चाहिए, इसका मुआवजा लेना चाहते हो? उस शख्स ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो जिस मज़हब के हम मानते हैं उसने सिखाया है कि पड़ोसियों के हुकूक में से एक हक़ है, यह है कि उनकी जो अमानत है उनकी हिफाजत की जाए, उनके मालो दौलत, उनके चीज़ों की हिफाजत की जाए। यही वजह है कि मैंने आपके इस सामान की हिफाजत की, इसके बदले में कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वो शख्स उनके साथ मिलजुल करके रहने लगे। कुछ ही दिन गुजरे ही थे कि वो भी इस्लाम कबूल कर लिए। इसी तरह से ढेरों वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं जो इस बात पर जो ये बताती है कि इस्लाम में बहुत सारे गिरोह और फ़िरक़े इस वजह से दाखिल हो गए क्योंकि इस्लाम जो मुसलमान और मोमिनीन हैं, इनके कैरेक्टर अच्छे थे, इनकी जो अखलाक़ हसना को देख करके लोग इस्लाम लाने पर मजबूर हो गए। लोग इस्लाम इस वजह से कबूल कर लिए चूँकि यहाँ इसके मानने वाले सच्चे और पक्के ईमान वाले होते हैं और बेस्ट और बेहतरीन अखलाक का मुज़ाहरा करते हैं। तो मालूम यह हुआ दोस्तों कि हम इंसानों को अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। लोग गरचे मुखालिफिन हैं, मुखालिफिन के साथ भी तर्ज़ अमल जो अपनाना चाहिए वो नरमी के साथ हो और अदल इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए, तब जा कर के हम पक्के और सच्चे और मुकम्मल ईमान वाले बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को अपने मुखालिफिन से भी प्यार के साथ और नरमी के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।